बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर हेल्थ केयर में खुशामदीद। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। ईद कुर्बां है और ईद उल अज़हा है, तो इसमें गोश्त बहुत वाफर मिकदार में खाया जाता है। तो बहुत से शौकीन बहुत पेट भर के और ज़ोर लगा के इसको खाते हैं और फिर बहुत सी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, खुसूसन बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं और बहुत से उनको मसाइल फिर सामने आने लग जाते हैं। पहली बात तो यह है कि हर चीज़ को एतदाल से ही खाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो पहले वीडियो अपलोड की थी हकीम सुलेमान साहब का जो इंटरव्यू जिसमें हमने किया था, उसमें उन्होंने आखिर में एक कहवा बताया था ऐसे लोगों के लिए, ताकि वो गोश्त खाएं और उसके बाद वो ये कहवा इस्तेमाल कर लें, तो इंशाअल्लाह वो ताला किसी भी किस्म की बदहज़मी का शिकार नहीं होंगे और उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा ही एक और कहवा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गोश्त खाएँ, दबा के खाएँ, लेकिन ये कहवा ज़रूर पिएँ। कहवा पिएंगे इंशाअल्लाह वही गोश्त बदहज़मी नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, किसी भी किस्म का कोई मसला उसके साथ नहीं होगा, बल्कि वो जुज़्वे बदन बन जाएगा और उसको खाने से फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। होता यही है कि हम कोई भी चीज़ जब एतदाल से हट कर खाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फिर वो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान की तरफ ले जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये कहवा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप गोश्त खाने के बाद आप इस कहवे को इस्तेमाल करेंगे ईद के दिनों में, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे हासिल होगा। चलिए मैं उसके अज्जा आपको बता देता हूँ, अज्जा को नोट कर लें और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहवे के अज्जा ये हैं: अजवाइन 1 चुटकी, पुदीना, इसके सब्ज़ पुदीना है तो उसके चंद पत्ते ले लें, चंद पत्ते 5-6 पत्तियाँ ले लें उसकी, और अगर वो खुश्क है तो उसकी वो आधी चमची या फिर 2 चुटकियाँ उसकी ले लें। सौंफ आधा चम्मच छोटा चाय वाला चम्मच। अदरक ये इसका आपने छोटा सा एक टुकड़ा लेना है, तकरीबन ये हमारी उंगली का जो नाखून है इसके बराबर, इतना आपने एक टुकड़ा इसका ले लेना है। इन सब चीज़ों को आपने 2 कप पानी में डालकर इनको हल्की आंच के ऊपर आपने पकाना है। जब 1 कप पानी रह जाएगा, फिर आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं जायके के लिए, शक्कर का कर सकते हैं, चीनी का कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इसमें वो डाल लें और इसको आप पी लें। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसमें चीनी शक्कर वगैरह का इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो इसमें 1 चुटकी कलवंजी का इस्तेमाल कर लें। तो ये कहवा आप गोश्त खाने के बाद जब इस कहवे को आप पिएंगे तो इंशाअल्लाह व ताला नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा और गोश्त जुज़्वे बदन भी बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।